लिखना। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमको जो है कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पूर्व लग्न लिखना है, पूर्व लग्न। फिर जो है हमको क्या करना है, शब्द मूल, और लास्ट में हमको क्या लिखना है, अनुलग्न, अनुलग्न लिखना है। तो पूर्व लग्न क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं क्लोरीन को, जितना जो मैं लिखाया हूँ, हाइड्रोजन समूह को लिखाया हूँ और एल्किल समूह को लिखाया हूँ, वो क्या होते हैं, वो होते हैं पूर्व लग्न होते हैं। और पूर्व लग्न के बाद जो शब्द मूल क्या होता है, वो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या होता है। और अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक अनुलग्न होता है और एक द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, जो कार्बनिक श्रृंखला की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। और क्रियात्मक समूह क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह होता है हमारा द्वितीयक अनुलग्न। तो अगर इसे हम सही तरीके से लिखें तो प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और प्लस द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न को क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक अनुलग्न। और इसमें क्या रहेगा, पूर्व लग्न में क्या होता है, एक हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह, और क्या है, एक तो है एल्किल समूह बोले तो जो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एल्किल समूह होते हैं। और हैलोजन समूह क्या होता है, जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये क्या होता है, ये होता है एल्किल समूह होता है। शब्द मूल क्या होता है, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या होती है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। और अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, ये कार्बन के बीच के जो बंध को बताता है। और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह। और प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, कार्बन के बीच बंध, कार्बन के बीच बने बंध को क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुलग्न के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं। पूर्व लग्न में क्या आएगा, हाइड्रोजन समूह आएगा या एल्किल समूह आएगा। और दूसरा क्रम है, उसके बाद लिखते हैं शब्द मूल आएगा। शब्द मूल क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या कहते हैं, जैसे मेथ, एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, ऐसे ही ये है। और उसके बाद क्या होता है, अनुलग्न में भी सबसे पहले क्या लिखना है, प्राथमिक अनुलग्न लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न जो होता है वो क्रियात्मक समूह होता है, उसे द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। और कार्बन के बीच जो बंध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। आई बात समझ में। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे एल्केन का IUPAC नाम। एल्केन का IUPAC नाम। एल्केन क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो,
एकल बंध पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। जैसे CH3 CH2 एंड CH3। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, ये यहाँ पे हर जगह एकल बंध पाया जाता है, इसलिए क्या है, ये एल्केन होता है। तो एल्केन कौन होता है, एल्केन कौन होता है, एल्केन कौन होता है, यदि क्या हो, इसका सामान्य सूत्र देखिए CnH2n+2 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना से 2 क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आप देखिए CH4, यहाँ देखिए कार्बन 1 है, कार्बन क्या है, 1 है। आपको कुछ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे CH4, यहाँ पे CH3 एंड CH2 एंड CH3। एक और लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 एंड CH3। आप देख रहे होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन में क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है, 4 है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है, 6 है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है, 8 है। यहाँ पे 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है, 10। आपको ये लग ही रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन में क्या संबंध है। अगर कार्बन क्या है, अगर कार्बन जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन से क्या 2 गुना से 2 ज़्यादा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन है तो हाइड्रोजन 1 का 2 गुना 2 और 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया, 2 और हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 गुना, 2 का 2 गुना क्या होता है, 4 होता है, और 4 में 2 और 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 6 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन में क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे तो 3 दुनाई कितना, 2 गुना कर दोगे, 3 दुनाई 6 और 6 में 2 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 3 6 2 8। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन का 2 गुना कर दो, 8 हो जाएगा, और 8 में और 2 जोड़ दो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10। तो इसी प्रकार एल्केन क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। कहने का मतलब अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी रहेगी, n का 2 गुना 2, और इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एल्केन बन जाएगा। जिसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, जरा देखते हैं। जैसे CH3 एंड CH3। आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, नहीं है। तो सॉरी, क्या यहाँ पे कोई पूर्व लग्न है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पूर्व लग्न नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए, पूर्व लग्न फिर क्या आता है, शब्दमूल, और फिर क्या आता है, अनुलग्न। तो यहाँ पे क्या पूर्व लग्न है, नहीं, यहाँ पे कोई शाखा नहीं है, तो पूर्व लग्न हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अगला जो नंबर आता है वो क्या आता है, वो शब्दमूल। हाँ, मुख्य कार्बन श्रृंखला तो यही होगी। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या होती है, यहाँ पे 2 है, 2 क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ। और प्लस अब क्या आएगा, अनुलग्न आएगा। अनुलग्न में यहाँ पे क्या है, अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न बोले क्रियात्मक समूह कोई है नहीं। कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को आप मैं पढ़ाया रहूँगा, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। तो अगर आप इसे क्या संधि विच्छेद पढ़े हुए होंगे तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ देखिए क्या कोई शाखा है, नहीं है, कोई शाखा नहीं है, और ना तो कोई जो है, ना तो कोई एल्किल समूह है और ना तो कोई हैलोजन समूह है। इसका मतलब यहाँ पे पूर्व लग्न नहीं है। पूर्व लग्न नहीं है
तो यहाँ पे क्या है, अगला नंबर किसकी बारी आती है, शब्दमूल की बारी आती है। शब्दमूल कितना है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और प्लस यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, एन, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन, प्रोपेन। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे CH3, CH2, CH2 एंड CH3। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कि देखिए यहाँ पे क्या पूर्व लग्न है, नहीं है, तो क्या है, शब्दमूल है, जी हाँ बिल्कुल है। ये 1 2 3 4, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट, ब्यूट प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कोई शाखा वाला लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2 एंड CH3। यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पे एक शाखा लगा दे रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, फिर क्या है, शब्दमूल, मूल, फिर क्या आया, अनुलग्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शाखा भी है, तो पहली बात मुख्य श्रृंखला कौन होगी, मुख्य श्रृंखला ये हमारी यही होगी। अब जो अगला क्रम है वो क्या है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग करना। तो कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से यहाँ पे शाखा है, तो कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्या हो, शाखा पास में पड़े। तो आप देख रहे हो अगर आप राइट से गिनते हैं तो शाखा क्या होती है, पास में पड़ती है। चलिए अब आप नंबरिंग कर लिए। अब उसके बाद जो है IUPAC लिखने का क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, IUPAC में सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। मैं अभी भी बताया हूँ कि पूर्व लग्न क्या होता है, कोई भी एल्किल समूह और हेलोजन समूह के वो क्या होते हैं, वो अनुलग्न के रूप में काम, सॉरी पूर्व लग्न के रूप में काम करते हैं। तो पूर्व लग्न में इसको क्या बोलते हैं, मेथिल, क्या बोलते हैं इसको, मेथिल, मेथिल। लेकिन मेथिल कहाँ है, इसको पोजीशन भी बताना होगा। मेथिल कहाँ है, दूसरे स्थान पे, तो इसके पहले क्या लिखना चाहिए, 2 डैश मेथिल, 2 पे क्या है, मेथिल है। पोजीशन भी क्या करना है, बताना है हमको नंबर सहित। तो 2 डैश मेथिल, ये हो गया हमारा पूर्व लग्न लिख लिए। फिर क्या है, शब्दमूल क्या है, शब्दमूल है हमारा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। मुख्य कार्बन श्रृंखला की कार्बन की संख्या क्या है, 4 है, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट। फिर क्या है, अनुलग्न, अनुलग्न क्या होता है, कार्बन के बीच क्या है, बंध को क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, हमारा अनुलग्न के रूप में काम करने वाला है। तो क्या होगा, एन, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो अगर आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा। और याद रखना हमको जो है नाम, IUPAC नाम लिखने के लिए हमको कहीं भी स्पेस के किसी भी स्थान पर स्पेस हमको नहीं देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। हमको कभी भी किसी भी स्थान पे हमको स्पेस नहीं देना है। इसी प्रकार आप ये देखिए, CH3, CH2 एंड CH2 एंड CH3। यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हमको CH3 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे और एक कर दें, CH3 यहाँ पे लगा दें। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो मुख्य श्रृंखला हमारी क्या है, सबसे बड़ी श्रृंखला यही है।
मुख्य श्रृंखला हो जाएगी ये। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम करेंगे जिधर से हमारा क्या हो, एल्केल समूह क्या हो, पास में पड़े। तो आप देखिए दोनों तरफ से क्या है, एल्केल समूह हमारा क्या है, पास में पड़ रहा है, इसलिए आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आयुपेशी नाम लिखेंगे। आयुपेशी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, पूर्व लग्न। फिर क्या लिखते हैं, फिर जो है शब्द मूल। फिर क्या करते हैं, अनुलग्न। अब पूर्व लग्न कौन है, पूर्व लग्न हमारा ये है। तो क्या करेंगे, ये क्या होता है, मेथिल। मेथिल, मेथिल कहाँ पे है, नंबर 3 पे मेथिल है। प्लस 5 शब्द मूल क्या है, 5 है, तो क्या बोलेंगे, पेंट। पेंट हो गया। अब क्या है, हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसे क्या लिखेंगे, एन। तो क्या हो जाएगा ये, 3 मेथिल पेंटेन। चलिए जो अच्छा मान लो ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्या होगा कि यहाँ पे CH3 लग जाए और यहाँ पे क्या लग जाए, क्लोरो लग जाए, क्लोरीन लग जाए। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसका आयुपेशी नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, तो आयुपेशी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो मुख्य श्रृंखला हमारी क्या है, ऊपर वाली क्या है, मुख्य श्रृंखला है। फिर क्या करते हैं, फिर जो है ना इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्केल समूह भी है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लोरीन भी है, तो हेलोजन समूह भी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, प्राथमिकता किसको देंगे, इन दोनों में से प्राथमिकता हम देंगे इसको देंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अब आयुपेशी नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले हमको लिखना है पूर्व लग्न। अब यहाँ पे पूर्व लग्न, यहाँ पे ये भी है और ये भी है, मेथिल भी है और क्लोरो भी है, क्लोरीन भी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब दो पूर्व लग्न है तो लिखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पोजीशन भी क्या करना है, लिखते रहना है। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा, मेथिल लिखा जाएगा कि क्लोरो लिखा जाएगा। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का ही क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। ये क्लोरो है, ये क्या है, मेथिल है। क्लोरो और क्लोरो का C और मेथिल का M, इन दोनों में से जो क्लोरो समूह होता है वो क्या होता है, सबसे पहले पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, पहले इसी को लिखेंगे। तो क्या है, 2 पर क्या है, क्लोरो। फिर क्या है, फिर 3 पर क्या है, 3 पर मेथिल है। प्लस अब क्या करना है, अब हमको इकट्ठा लिखना है। क्या ये, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, शब्द मूल क्या है, पेंट। पेंट और फिर क्या है, एन है, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। क्या, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। ठीक, इसका एक और देखिए, जैसे CH3 CH2 एंड CH2, यहाँ पे 3 कर दें, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इसका जो आयुपेशी नाम क्या होगा, इसका जो आयुपेशी नाम होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जो कि हमारी यही है। आप कहीं से भी गिन सकते हैं, हर जगह 3 से ही आता है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यही हमारी क्या है, मुख्य श्रृंखला है। तो मुख्य श्रृंखला का चुनाव हो गया। नंबरिंग क्या करेंगे, नंबरिंग चाहे इधर से कीजिए और चाहे लेफ्ट से कीजिए, चाहे राइट से कीजिए, दोनों तरफ क्या होगी, संख्या बराबर ही आएंगे। तो 1 2 3 हम क्या कर दे रहे हैं, नंबरिंग जो है राइट से कर दे रहे हैं। अब मुख्य श्रृंखला का चुनाव हो गया और मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग हो गई। अगला क्या है, आयुपेशी नाम लिखने का क्रम है। आयुपेशी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं,
IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। तो पूर्व लग्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पर भी है और यहाँ पे दो मिथिल है। यहाँ पे पूर्व लग्न मिथिल है और वो भी इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो अगर 2 मिथिल है तो 2 मिथिल के लिए हम क्या करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे, 2, यहाँ पे 2 पे है ना, यहाँ पे भी 2 पे है और यहाँ पे भी क्या है, 2 पे है। तो 2, डाई मेथिल, 2, डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा, मेथ 2, डाई मेथिल। ये क्या हो गया, पूर्व लग्न लिख दिया हमारा। अब क्या लिखेंगे, शब्द मूल लिखेंगे। कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या होती है, 1 2 3। 3 क्या बोलते हैं, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। इसी प्रकार एक और जैसे लिखें, CH3, CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। यहाँ पर भी क्या लगा दे रहे हैं, CH3 लगा दे रहे हैं और यहाँ पर भी क्या लगा दे रहे हैं, CH3। दोनों तरफ लगा दे रहे हैं, दोनों में क्या लगा दे रहे हैं, CH3 लगा दे रहे हैं। अब मुख्य श्रृंखला का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। आप कहीं से भी गिनिए, यही क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। फिर आएगी मुख्य श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग करना, सॉरी मुख्य श्रृंखला की क्या करना, नंबरिंग करना। तो चाहे आप इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, बात तो एक ही। तो मैं इधर से गिने 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग हो गई। अब IUPAC नाम लिखने का क्रम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल, 2 मिथिल है। तो क्या करेंगे, कहाँ कहाँ मिथिल है, 2 पे मिथिल है, फिर कामा, फिर 3 पे मिथिल है, फिर डैश लगाएंगे। कितना मिथिल है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, डाई मिथिल। अब क्या लिखेंगे, मूल शब्द कार्बन की संख्या 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा एक और लिख दे रहे हैं, लास्ट है ये कि CH3, CH2, CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl लगा दे रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी Cl लगा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बस वही फिर काम फिर से वही करना है, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरो है। क्या लिखेंगे, कहाँ क्लोरो है, 2, 3, यहाँ पे डाई क्लोरो, कितना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपका जो एल्केन और एल्केन व्युत्पन्न क्या होता है, समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो इस तरीके से आपका एल्केन और एल्केन व्युत्पन्न समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्केन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भी भूलें। धन्यवाद।